वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में घड़ी को लगाना बहुत अशुभ माना जाता है। इस दिशा में घड़ी लगाने पर घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनका कोई भी काम समय पर नहीं होता है। इस दिशा में भूल कर भी ना लगाएं। दीवार पर घड़ी हर काम में आएगी। बाधा वास्तु शास्त्र में घड़ी का विशेष महत्व बताया गया है। घड़ी लगाने से पहले इसकी सही दिशा जानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं घर में घड़ी से जुड़े वास्तु के नियमों के बारे में। वास्तु शास्त्र में घर में रखी हर चीज की एक निश्चित दिशा बताई गई है। दीवार पर टंगी घड़ी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। घड़ी की सही दिशा हमारा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है, जबकि गलत दिशा में लगी घड़ी जीवन में अशुभ प्रभाव डालती है। वास्तुशास्त्र घड़ी को न सिर्फ समय देखने वाला यंत्र माना गया है, बल्कि ये इंसान के जीवन पर अच्छा खास प्रभाव डालता है। घर या दफ्तर में घड़ी लगाने से पहले इसकी सही दिशा जानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं घर में घड़ी किस दिशा में लगानी चाहिए और किस दिशा में नहीं। घड़ी से जुड़े वास्तु के नियम। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में घड़ी को लगाना बहुत अशुभ माना जाता है। इस दिशा में घड़ी लगाने पर घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनका कोई भी काम समय पर नहीं होता है। घड़ी कभी भी किसी दरवाजे के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से दरवाजे के नीचे से गुजरने वाले व्यक्ति का समय खराब होने लगता है। इसके अलावा घड़ी को पश्चिम दिशा में भी लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। पश्चिम दिशा में घड़ी लगाने से घर में रहने वाले व्यक्ति के जीवन में बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इस दिशा में घड़ी लगाना होता है शुभ। पूर्व दिशा में घड़ी लगाना सबसे शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। ड्राइंग रूम या बेडरूम में घड़ी लगा रहे हो तो इस बात का ध्यान कि प्रवेश करते समय पर घड़ी पर नजर जाए। घड़ी पर कभी भी धूल मिट्टी ना जमने दें। वास्तु के मुताबिक मधुर संगीत उत्पन्न करने वाली घड़ी है तो इसे घर के मुख्य हॉल में लगाना शुभ माना जाता है। घर और ऑफिस की इस दिशा में भूल कर भी ना लगाएं। घड़ी व्यक्ति के जीवन में समय कैसा भी हो वो गुजर जाता है, फिर चाहे वो बुरा हो या अच्छा, दोनों ही परिवर्तनशील हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमें लगातार बुरे समय से दो चार होना पड़ता है। इसके लिए घर या ऑफिस में लगी घड़ी की दिशा भी काफी हद तक जिम्मेदार हो सकती है। हमारे जीवन में समय का विशेष महत्व है। सब कुछ समय के अनुसार ही चल रहा होता है। ग्रह नक्षत्रों के गोचर से हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा वक्त आता है, लेकिन वास्तु के कुछ नियमों को ध्यान में रखा जाए तो बुरे वक्त को टाला जा सकता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि यदि हमारे घरों या कार्यालयों में लगी घड़ी अपनी सही दिशा में न हो तो यह व्यक्ति का बुरा वक्त भी ला सकती है। इसलिए वास्तु शास्त्र में घड़ी को लगाने की सही दिशा के बारे में बताया गया है। घर और ऑफिस में घड़ी लगाने की सही दिशा कौन सी है, इस विषय में हमें बता रहे हैं इंदौर के रहने वाले ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार कृष्णकांत शर्मा। वास्तु की इन बातों का रखें ध्यान। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर हो या ऑफिस, घड़ी डीडीएच को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में लगाना ही सबसे उत्तम होता है। वास्तु शास्त्र में इस दिशा को सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई माना जाता है। यदि आप घर डीआरएच को इस दिशा में लगाते हैं तो आपको अपने जीवन में लगातार तरक्की मिलेगी। साथ ही घर और ऑफिस के लोगों में सकारात्मक सोच उत्पन्न होगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर या ऑफिस में कभी भी घड़ी को दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा को वास्तु में घड़ी लगाने के लिए शुभ नहीं माना जाता। यह दिशा वास्तु और ज्योतिष में यम की दिशा मानी जाती है। वास्तु शास्त्र में इस बात का भी उल्लेख है कि घड़ी को कभी भी घर के मुख्य द्वार के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। इससे घर और ऑफिस में नकारात्मकता बढ़ती है, जिसका सीधा असर घर और ऑफिस में काम करने वाले लोगों पर पड़ता है। वास्तु शास्त्र में किसी भी खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को घर में रखने की मनाही है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है और घर में वास्तु दोष पनपता है। साथ ही घर में आर्थिक परेशानियां भी आती हैं। घर में घड़ी लगाते समय घड़ी के रंग का भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। वास्तु में माना जाता है कि कभी भी घर या ऑफिस में लाल, काले या नीले रंग की घड़ी नहीं लगाना चाहिए।
घर या ऑफिस में हमेशा पीले, हरे, हल्के भूरे रंग की घड़ी लगाना शुभ माना गया है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।